अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। अपने एक सह यात्री के साथ 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन अब वापसी ने बाद होगी, यानी अगले साल फरवरी के अंत तक उनकी वापसी होगी। तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उनकी तस्वीरों को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, उनके वजन को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्पेस स्ट्रेटेजिस्ट पीके घोष साहब हैं। पीके घोष साहब, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो तस्वीरें आई हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो तस्वीरें आई हैं वो कितनी बड़ी चिंता की बात है हम भारतीयों के लिए, क्योंकि वो भारतीय मूल से, और तमाम अंतरिक्ष से जुड़े जो लोग हैं दुनिया के लिए कितनी चिंता की बात है। हाँ, देखिए, वो कुछ तस्वीरें आई हैं और एक कहावत भी है जो नासा के किसी ने कहा है, पता नहीं किसने कहा है, कि वो एकदम स्केलेटन के माफिक हो गई है। लेकिन नासा ने बार बार इसको क्लैरिफाई किया है कि उनकी जो तबीयत है वो एकदम ठीक है। अभी देखिए, मीडिया में ये बहुत प्रचलित है कि वो वहाँ पर अटकी पड़ी हैं, वो आ नहीं पा रही, उनकी तबीयत खराब हो रही है, ये वो। लेकिन सच पूछिए तो नासा बार बार कह रहा है कि उनकी तबीयत में कोई खामियां नहीं आई हैं। जी हाँ, जो एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं ऊपर, उनमें कई प्रॉब्लम्स वैसे ही आते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि पहले तो रेडिएशन काफ़ी होता है। पृथ्वी के अगर पृथ्वी के साथ कंपेयर करें, कुछ 100 टाइम्स ज़्यादा है, 100 बारी ज़्यादा है। फिर माइक्रोग्रेविटी है, वहाँ पर ग्रेविटी कम है, तो इससे कई प्रॉब्लम्स होती हैं। मसल्स डीजेनरेट करते हैं, उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है, हाई कैलोरीफिक उनको मील लेना पड़ता है, और बहुत सारे एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, नहीं तो किडनी में स्टोन्स, हार्ट में प्रॉब्लम और कई ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो नासा के जो डॉक्टर हैं वो ग्राउंड पे हैं, वो एकदम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि उनमें कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है प्रॉब्लम। नासा के लोगों की तरफ से कहना है, नासा ने आधिकारिक तौर पे बयान भी जारी किया गया है कि चिंता की बात नहीं है। लेकिन वजन घट गया है। किस तरह से जो पैरामीटर्स हैं कि स्पेस यात्री के लिए, जो अंतरिक्ष यात्री वहां जाता है, उनको क्या क्या चीजें देखनी होती है। कहा जा रहा है कि कैलोरी कम हो गई है, इसलिए उनका वजन जो घटा हुआ दिख रहा है। खासकर उनके जो गाल हैं वो बहुत धंसे हुए दिख रहे हैं, इस तरह से जो सामने आया है तस्वीरों के माध्यम से। तो ये बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। जहां तक डॉक्टरों का सवाल है, जो नासा के वो मॉनिटर करते रहते हैं, वो तो कहना है कोई ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक बात है, हाँ, उन्हें काफी हाई कैलोरीफिक मील लेना पड़ता है ताकि वो स्वस्थ रहें। कुछ 3500 टू 4000 से भी ज्यादा कैलोरीज का। तो कई बार ऐसा होता है कि वो आदमी उसको पचा नहीं सकता जी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हमें मालूम नहीं ऐसा हो रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। और उन्हें कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, वो एकदम लेड आउट है। तो मैं तो कहूँगा, डॉक्टर की सलाह ही लूँगा अभी। हाँ, ये मैं मानता हूँ, वो जो फोटो है उसमें उनके एकदम गाल एकदम चिमट गए हैं, लेकिन वो तो खुश लग रही हैं। दिवाली पे भी मेरे ख्याल में सब भारतीयों को उन्होंने दिवाली ग्रीटिंग्स भी दिए थे। तो और एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं वो वैसे ही 6 महीने तक रहते हैं जी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे भी एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो 1 साल रहे हैं, एक रशियन एस्ट्रोनॉट तो 400 दिन से भी ज्यादा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड है। तो ऐसे कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में। और नासा भी इतना परेशान नहीं है उनको लाने के लिए कि हाँ वो कोई इमरजेंसी की बात मेरे ख्याल में नहीं है। लेकिन 8 दिन के लिए मिशन गया था, 2 यात्री गए थे, ये 8 महीनों में क्यों तब्दील हो गया? उसके बैकग्राउंड को बताएं, क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर अगर कोई नासा मिशन भेजता है, तमाम तैयारियां होती हैं, और बावजूद इसके अगर 8 दिन का 8 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाए तो सवाल उठता है, ये क्यों हुआ? इसका बैकग्राउंड क्या है? हाँ, देखिए, इसका एक थोड़ा बैकग्राउंड है। ज्यादातर 2 बड़े कंपनियां हैं जिसको नासा ने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया। एक तो बोइंग का है और एक इलॉन मस्क का अपना स्पेस एक्स है। तो ये जो जा रहे थे, ये
बोइंग के से जा रहे थे। तो पहली बार जो जब जाने की कोशिश की उसमें कुछ खामियां थी, तो उन्होंने वो रद्द कर दिया और फिर बुच और सुनीता विलियम दोनों ने वो एटलस का प्लेटफॉर्म लिया और उसके माध्यम से वो गए। वहां पर देखा, मेरे ख्याल में पहले भी उनको कुछ पता था लेकिन शायद वो नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। वहां पर थ्रस्टर्स 28 थ्रस्टर्स होते, ये जो बोइंग का स्पेसक्राफ्ट गया, स्पेसक्राफ्ट गया था उसमें 28 थ्रस्टर्स या आरसीएस जिसे कहते हैं। थ्रस्टर क्या होता है अगर आम बोलचाल की भाषा में बात थ्रस्टर करें? होता है जो मेन रॉकेट को ऊपर लेके जाता है। हर स्टेज के लिए ऐसे थ्रस्टर्स हैं। तो ये जो मेन थ्रस्टर्स थे ये 28 थे। अभी उनमें से क्या हुआ कि 5 थ्रस्टर्स को कुछ खराबी आ गई। अभी सोचिए, अगर थ्रस्टर्स में खराबी आए तो जो मतलब स्पेसक्राफ्ट होगा वो किधर भी जा सकता है, वो ठीक तरह नहीं जाएगा। उन 5 में से उन्होंने 4 को तो ठीक कर दिया, एक शायद ठीक नहीं हो पाया। इसमें क्या होता है, स्टेबलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। खाली यही प्रॉब्लम नहीं था, और दूसरे भी हाइड्रोजन लीक्स थे, फ्यूल टैंक्स में हाइड्रोजन लीक्स थे, और तो वो तो शायद उन्होंने ठीक कर दिया। ऐसे कई छोटे छोटे, वैसे तो छोटे हैं कह सकते हैं, लेकिन वो बड़े भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट के टाइम पे छोटा चीज भी बड़ा हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स थे। तो जब वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे, एक थ्रस्टर काम नहीं कर रहा है एकदम। तो फिर नासा ने उन्होंने कहा कि देखिए ये सेफ नहीं है, उनको लाना। तो बाद में उन्होंने ठीक किया भी, लेकिन वो ह्यूमन सेफ नहीं था। तो वो जो बोइंग का वो था वो वापस आ गया। यानी जिससे गए थे दोनों, हाँ, वो स्पेसक्राफ्ट वापस आ चुका वापस है। स्टारलाइनर क्या? हाँ, वो आ गया वापस, ठीक लैंड किया। और ऑफ कोर्स नासा और बोइंग में काफी झड़प हुआ क्योंकि वो कह रहे थे आपने ठीक काम नहीं किया, वो कह रहे थे नहीं हमने ठीक किया है। तो ऐसे कई बातें आई, लेकिन वो वापस आ गया। अभी वो स्पेसएक्स के उससे वापस आ रहे हैं। स्पेसएक्स से वापस आ रहे हैं तो फरवरी महीने के अंत में, अभी तक तो कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि फरवरी महीने के अंत तक वो दोनों वापस आ सकते हैं। तो स्पेसएक्स को क्यों भेजना पड़ा? बोइंग का दूसरा स्पेसक्राफ्ट जा सकता था। हाँ, लेकिन नासा ने सोचा कि स्पेसएक्स वैसे भी वो काफी अच्छा रिसर्च करते हैं, और वो कहते हैं कि उनका जो स्पेसक्राफ्ट है वो सबसे ज्यादा सेफ है। तो अगर ये इतना सेफ है तो नासा ने कहा, इस पे भी झड़प हुई है। और दूसरी बात यह है कि बोइंग और स्पेसएक्स के बीच में भी झड़प हुआ है, क्योंकि एक कंपटीशन है उन दोनों में। तो अभी स्पेसएक्स का जो गया है स्पेसक्राफ्ट, वही इन दोनों को वापस लाएगा, और वही हम समझते हैं कि सबसे सेफ है। तो अगर ये स्पेसक्राफ्ट गया है, स्पेसएक्स गया है, और नासा उनके साथ मिलकर दोनों को वापस लाने के लिए और जो समस्या उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो फरवरी तक क्यों इंतजार किया जाए? जैसे मैंने पहले कहा, कोई जल्दी नहीं है उनको लाने का। वहां पर काफी सामान है, ऑक्सीजन है, सब कुछ का बंदोबस्त है। सच पूछिए तो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5 ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो डॉक्ड हैं। हाँ, तो ये कोई मतलब प्रोविजंस के माध्यम से वो एकदम ठीक है। वो स्पेसएक्स जो जा रहा है वो एक पहला ही प्रोग्राम था। खाली ये है कि उन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट्स को कम कर दिया, क्योंकि ये 2 आएंगे, तो इसीलिए। तो दूसरा जो प्रोग्राम है वो तो चल रहा है। जी जी। और उनका जो प्रोग्राम के मुताबिक वो फरवरी में वापस आएंगे, तो वो तब उनको लेके आएंगे। तो ऐसी कोई, जैसे मैंने कहा, कोई बड़ी बात नहीं। तो बोइंग के लिए भी एस्ट्रोनॉट ले जाने का ये पहला प्रोग्राम था। बहुत जगह मीडिया में रिपोर्ट्स दिखी कि बोइंग का मेरे ख्याल में काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनके एयरक्राफ्ट्स में भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेकिन ये और एक प्रॉब्लम था। ये हाँ, आप कह सकते हैं
कि वो सेफ नहीं निकला। वैसे उनका स्पेसक्राफ्ट तो वापस आ गया, लेकिन कोई चांस क्यों लेगा? क्यों? पहले भी जब एक्सीडेंट होगा तब तो और कोई मतलब सेकंड चांस नहीं ले सकते, इसीलिए। तो ये जो हेल्थ को लेकर चर्चा हो रही है, खासकर चिंता होती है, अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, भारत में इसलिए भी अधिक चिंता है कि वो भारतीय मूल के और भारत के लोग उनसे अपना जुड़ाव रखते हैं बहुत ज्यादा, और इस तरह के मिशन पे जब आप जाते हैं तो आपके लिए गर्व का भी पल होता है। और सुनीता विलियम्स ने तो भारत का नाम ऊंचा किया क्योंकि वो भारतीय मूल के, क्योंकि उनकी जो तस्वीरें हैं और फिजिकल आपका अपीयरेंस देख के लोग बहुत चिंता करते हैं। तो वो चिंता की बात नहीं है, कह सकते हैं नासा की तरफ से जो बयान आया है। जी हाँ, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, एक डॉक्टर की टीम है ग्राउंड स्टेशन में जो छोटी छोटी बातें भी मतलब मेडिकल के उससे देखती रहती है कि हर एस्ट्रोनॉट का तबीयत कैसा है, पूरा हेल्थ ठीक है कि नहीं, वो पूरे एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, वो ठीक खाना खा रहे हैं कि नहीं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ वो मॉनिटर करते रहते हैं। पूरा पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, जो भी वो है पैरामीटर्स, वो सब कुछ मॉनिटर करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये एकदम कोई मतलब परेशान होने की बात नहीं है, तो हम उनकी ही बात से जाएंगे, और तो हम कुछ कह नहीं। तो ये कहा जाता है बहुत लोग बोन और स्किन का सिर्फ ढांचा बच गया है उनके शरीर में, जो तस्वीरों के माध्यम से कुछ लोगों ने बयान भी दिया है। तो आखिर ऐसा होता क्या है शरीर में कि ग्रेविटी अगर कम हो जाती है तो हड्डी या बाकी मसल में क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, मैं वैसे मेडिकल डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन मैं जेनेरिक टर्म्स में बता सकता हूं कि क्या होता है। मसल डीजेनरेशन, एट्रोपी जिसे कहते हैं, होता है। उसको ऑफसेट कैसे किया जा सकता है? वो एकदम केवल हाई एक्सरसाइज रेजिमेंट फॉलो करने के बाद ही हम उसे मसल्स को ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पर ग्रेविटी नहीं है, मतलब माइक्रो ग्रेविटी है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकते हैं, किडनीज में प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि फिर यूरिन पास करने। हड्डियों के साथ क्या होता है? हड्डियों में क्या होता है, जो मिनरल्स हैं वो ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं होते, तो एक ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का एक प्रॉब्लम रहता है। और ये लंबाई भी थोड़ी बढ़ी हुई दिखती है, वो कैसे होता है? जी हाँ, ये लंबाई वहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो वो जरा बॉडी थोड़ा खिंच जाता है, और जब वो वापस आते हैं, ये मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से हमने वो देखा है कि वो फिर वापस वो सेम हाइट में चले आते हैं, लेकिन वहां पर वो थोड़े और लंबे हो जाते हैं। तो जो भी लंबा होना चाहते हैं वो स्पेस जा सकते हैं मेरे ख्याल। हाँ, लेकिन सब कोई जा नहीं सकता क्योंकि उतनी पढ़ाई, उतनी ट्रेनिंग। ये अंतिम सवाल करूंगा आपसे कि नासा कह रहा है कि उनके हेल्थ को लेकर चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी स्थिति आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तो क्या नासा अपने आप को तैयार रखा? आपने कहा कि स्पेसएक्स जो है वहां डॉक्ड है, बाकी जो यान है वो भी डॉक्ड है, तो वैसी कोई सिचुएशन आती है इमरजेंसी, या नहीं आएगी? अगर आती है तो क्या उसके लिए नासा आपको लगता है कि तैयार है? जी हाँ, एकदम कंप्लीटली तैयार है। अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आता है, वो इमरजेंसी प्रोसीजर से उसको वापस ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एस्केप कैप्सूल के माध्यम से वो ला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, और इतना बड़ा नहीं है मेडिकल इमरजेंसी, तो वहाँ के लोग ट्रेंड हैं, कुछ यहाँ से नीचे से वो डायरेक्शन देंगे, तो वो ट्रेनिंग है उनमें। छोटी मोटी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है वो वहां पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे अंतरिक्ष स्ट्रैटेजिस्ट, यानी स्पेस के स्ट्रैटेजिस्ट, अंतरिक्ष विशेषज्ञ, जो बता रहे थे कि आखिर सुनीता विलियम्स के साथ स्पेस में हुआ क्या है। पीके घोष साहब हमारे साथ थे, जो कि अंतरिक्ष पर विशेष और खास जानकारी रखते। इन्होंने तमाम जो चिंताएं थी उनके बारे में बताया कि अभी चिंता करने की बात नहीं, अगर नासा कुछ कह रहा है तो उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए, और अगर इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो उससे भी निपटने की तैयारी नासा की है। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।